अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन कौन से थ्योरी के बेस पे बना है, एक्सटेंशन कौन सी थेरेपी का तकनीक है और एक्सटेंशन को कन्वर्जन के साथ किस लिए यूज़ करते। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कन्वर्जन के बारे में बता रहा हूँ कि कन्वर्जन को हमने एक्सप्लेन किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, और उम्मीद है कि आप इसी वीडियो को देख के आपको बहुत सी चीज़ों का पता चल जाएगा कि कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन को एपिलेप्सी से किस तरह डिफरेंशिएट करते, कन्वर्जन का सिम्टम्स क्या है, कन्वर्जन का ट्रीटमेंट प्लान क्या है, कन्वर्जन के लिए कौन से असेसमेंट टूल यूज़ होते। तो उसी ट्रीटमेंट प्लान में मैंने एक तकनीक ऐड किया था। उस तकनीक का नाम है एक्सटेंशन, जिसके सामने मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट तकनीक। तो आज हम इस तकनीक के बारे में बता रहे हैं कि एक्सटेंशन बेसिकली एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम क्लाइंट के बिहेवियर को रिवार्डलेस करते हैं, जिसकी वजह से हम बिहेवियर को, जो नेगेटिव बिहेवियर उसने डेवलप किया है, इसको डिक्रीज करते हैं, इसको वीकन करते हैं। तो अब आते हैं हम, ये कौन सी थ्योरी, ये लर्निंग थ्योरी के बेस पे इंट्रोड्यूस हुआ था ये तकनीक। और ये तकनीक बिहेवियर थेरेपी का तकनीक है जो फर्स्ट टाइम इसको इस्टेब्लिश किया था एवन पेब्लो ने अपने एक्सपेरिमेंट में। जब वो अपने डॉग पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने बिल इनपुट को एसोसिएट किया था, और एक पीरियड ऐसा आया था, पेज ऐसा आया था जिसमें उसने बिल बजा दिया लेकिन फूड प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन डॉग ने क्या किया, स्लाइवेशन स्टार्ट कर दिया। तो उसने इन पेस को एक्सटेंशन का नाम दिया। उसने कहा कि हमने तो बिल बजा दिया, बिहेव कर लिया, लेकिन इनको रिवार्ड नहीं दिया। हमने इनके बिहेवियर को रिवार्डलेस करने के बावजूद भी क्या हुआ इनके बिहेवियर। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जब हम कोई रिवार्डलेस बिहेव करते हैं किसी बिहेवियर को तो वो बिहेवियर डिक्रीज हो जाती। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। तो एक्सटेंशन हम कन्वर्जन के साथ किस लिए यूज़ करते हैं। कन्वर्जन बेसिकली स्टार्ट होते स्ट्रेस की वजह से, और वो स्ट्रेस किस वजह से स्टार्ट होता है, वो किसी डिमांड की वजह से, कोई सेकेंडरी गेन की वजह से। और जब वो सेकेंडरी गेन आपको पूरा नहीं होते, आपका वो डिमांड पूरा नहीं होता है, वो आपको मिल नहीं जाते वो सेकेंडरी गेन, तो आपका स्ट्रेस शुरू हो जाता है। जब स्ट्रेस इतना एक्सीड हो जाते अपने लेवल से, तो और इतना हाई इंटेंसिटी पे चले जाते तो आपका फिज़िकल सिम्टम में आना स्टार्ट होते हैं। और वो फिज़िकल सिम्टम्स क्या होते हैं, वो सीज़र या पेट जिसको हम दवरे कहते हैं, वो आ जाते और आप गिर जाते। जब वो गिर जाते फर्स्ट टाइम तो इनके फैमिली का रिएक्शन, इनके फैमिली का फैसिलिटेशन, इनके जो डिमांड है वो पूरा करने के बाद वो क्लाइंट समझ जाते, उनका वो फैमिली का जो चीज़ें देना, फैसिलिटेशन देना, वो क्या है, वो रिवार्ड है। अब इनका बिहेवियर क्या हुआ, वो रिवार्डलेस के बजाय रिवार्ड हो जाते। तो वो रिवार्ड होने के साथ साथ उसका क्या हो जाते, वो फिर तो वो ये समझते कि मुझे तो जो मिलना था, जो मुझे डिमांड था, वो जो अब मुझे इन चीज़ों की वजह से मिलते, तो ये तो मुझे सोल्यूशन मिल गया। तो वो क्या करते, जब भी वो कभी डिमांड करते और डिमांड पूरा नहीं होते, वो पिट्स पे आना चाहते। जब वो गिर जाते हैं तो फैमिली इनको वो फैसिलिटेट करते, रिवार्ड करते, और इसी तरह उनका बिहेवियर स्ट्रेंथन होने जा रहे हैं और एक ऐसे लेवल पे चले जाते जो इतना हाई लेवल पे जाने के बाद वो क्या होते, प्रॉब्लम होना स्टार्ट होते। वो प्रॉब्लम फैमिली का भी हो जाते, वो फैमिली का के साथ साथ क्लाइंट का भी प्रॉब्लम बन जाते और साथ में सोसाइटी का भी प्रॉब्लम बन जाते। जब वो डॉक्टर के पास लेकर आते तो साइकाट्रिस्ट इनको मेडिसिन देते और साइकोलॉजिस्ट इनके लिए थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट करते। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं अपनी बात कर रहा, तो जब मेरे पास इस तरह कन्वर्जन के क्लाइंट्स आते तो मुझे सबसे पहले जो मेरे जूनियर्स होते या मेरे साथ जो वर्कर होते हैं उनको मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले इन क्लाइंट पे एक्सटेंशन लगाना है, लेकिन तब लगाना जब हमारे इनके साथ रेपो अच्छे बिल्ड हो जाए। जब रेपो बिल्ड हो जाते तो हम क्या करते, हम सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते जिसमें इनसे पूछते कि आपका सेकेंडरी गेन क्या है, प्राइमरी गेन क्या है। जिनको आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि सेकेंडरी गेनिंग क्या है, कौन सी डिमांड है जिसके लिए ये पिट्स को उसने वो क्या है लेके आते हैं, सीजर उस पर आते हैं, और इनका जो डिमांड पूरा करने के लिए वो अपने आप पे ये बिहेवियर लेके आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते। उस लिस्ट के बाद हम आते एक्चुअल एक्सटेंशन लगाने की तरफ। तो एक्सटेंशन हम किस तरह लगाते, आपको एक्सप्लेन करता। एक्सटेंशन लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास पॉइंट 1, आपने इनके डॉक्टर को, जो साइकेट्रिस्ट है या जनरल फिजिशियन है, नर्स और इनके फैमिली, तीनों को
इकट्ठे करके इनको साइको एजुकेट करना है क्लाइंट के प्रॉब्लम के बारे में और अपने ट्रीटमेंट के बारे में कि मैंने ये ट्रीटमेंट लगाना है, इनका ये रेशनेल है और इसका प्रोसीजर ये है। तो आपने इनको बताना है, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ क्या करना है। आपने क्लाइंट के फैमिली को, डॉक्टर को, नर्स को ये बताना है जब भी इनको ये पिट्स पड़ते हैं आपने कोई रिस्पांस नहीं करना, आपने कोई फैसिलिटी नहीं देना, आपने कोई रिवार्ड नहीं देना। इनका जो डिमांड है वो डिमांड ही होगा, आपने पूरा नहीं करना। नंबर फर्स्ट ये करना है साइको एजुकेशन। नंबर सेकंड आपके अवेलेबिलिटी की बात है कि आपके पास कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, आपके पास क्या है जिसके बेस पे आप एक्सटेंशन लगा सकते हैं। तो हम जब लगाते तो हमारे पास दो किस्म के एक्सटेंशन के अवेलेबिलिटी है जो हम लगाते हैं। एक हमारे पास प्लेसिबो है और एक हमारे पास एक मशीन है, जिस तरह EEG का मशीन है, इस तरह इसमें हमारे पास एक मशीन है जिसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। उसी इलेक्ट्रोड के बेस पे हम इसको एक्सटेंशन लगाते हैं। लेकिन इन दोनों टेक्निक में से जो भी आप सेलेक्ट करते हो, इनसे पहले आप या आपके पास जो अवेलेबिलिटी है जो इसके बेस पे आप एक्सटेंशन लगाते हो, इसी से पहले आपने क्या करना है, क्लाइंट को एजुकेट करना है कि मैं ये तकनीक लगा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कहना ये प्लेसिबो है। आपने बताना है इस तकनीक का मकसद आपका 100% इलाज। अगर ये तकनीक हमने लगाई और आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट ना हुआ, आप ठीक नहीं हुए, तो आपका मर्ज़ फिर लाइलाज है, हमारे पास कोई इलाज नहीं है इनके लिए। आपने इनको इतना स्ट्रांग बनाना है, इनका बिलीव बनाना है इस दोनों तकनीकों से जो भी आपके पास हो उसी पे, कि वो इतनी बिलीवफुल बन जाए कि वो कहते कि हाँ बस जो भी है वो इसी तरह हो जाए। क्योंकि हमारा थॉट्स का सारा कुछ जो मैसेजेस रिलीज़ करते हैं, हमारा थॉट्स रिलीज़ करते हैं। तो क्या करना है, आप जिस तरह हम करते तो हमारे पास स्पेशली 2 टैबलेट्स होते हैं जिस प्लेसिबो में, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को बताते हैं कि ये टैबलेट्स आपके प्रॉब्लम्स के लिए हमने मंगवाए बाहर से, जिसके आने में बहुत टाइम लगता है, और ये सिर्फ 2 ही टैबलेट्स है हमारे पास, और अगर इससे आपका इलाज ना हुआ तो फिर आप लाइलाज। तो हम क्या करते, हम इसको बताते कि ये खाने के बाद आपको नींद आना स्टार्ट होगा, और जब आप 6-7 मिनट्स बाद आप नींद में चले जाते, तब आप 1-2 घंटे बाद नींद के बाद उठ जाए तो आपका ये दोबारा जो सीजर के है या पिट से ये नहीं पड़ेगा, दौरे ये नहीं पड़ेगा। तो आप इट्स मीन कि आप कम्प्लीटली ट्रीटमेंट हो गए, आपको बाकी इलाज करने की ज़रूरत नहीं, आपका बीमारी ख़त्म। या हम जो एक्सटेंशन लगाते हैं दूसरी तकनीक से, जो इलेक्ट्रोड्स के, तो हम इनके स्कल पर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और स्कल पे इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हम इनको एक टैबलेट्स प्लेसिबो टैबलेट्स देते हैं, और उसी तरह हम इनको बताते कि जैसे जैसे आपकी ब्रेन से ये बीमारी निकलेगी तो इस मशीन की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू होगी। तो हम वहाँ पे मशीन की आवाज़ को ग्रेजुअली तेज़ करते हैं, और यहाँ पे इनको जो सिखाया है उसी तरह। तो जब हम 100 पे जाते हैं तो हम इनकी आवाज़ को बिल्कुल हाई इंटेंसिटी पे रखते, फिर हम इनके इलेक्ट्रोड हटाते हैं और क्लाइंट को हम बताते हैं कि आपका इलाज हो गया, इसके बाद आपका मर्ज़ नहीं होगा। और हम इसको इतना बिलीवफुल बनाते हैं कि क्लाइंट का सारा फोकस उसी मशीन के आवाज़ पे होते, और जैसे ही वो चेंज होता है तो क्लाइंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जैसे डॉक्टर ने मुझे समझाया है कि आपका इलाज होने जा रहा है, और आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपकी जो बीमारी है वो रफ्ता रफ्ता निकल जा रहा है। तो जैसे ही आवाज़ चेंज हो जाता है तो इसके माइंड में वही, और जो